बच्चा बोल नहीं रहा है, वो बोल नहीं सकता है, कोई शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहा है, या फिर वो कुछ बात अपनी समझा नहीं पा रहा है। पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन जब घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे बोल लेगा। आप इस बात पे ध्यान दें, अगर बच्चा 1 साल का हो गया है और आपका बच्चा नहीं बोल रहा है तो इसमें कोई ना कोई दिक्कत है, क्योंकि बच्चा 9 महीने तक या तो आपका माँ बोलने लग जाए या दादा बोलने लग जाए तो ये बहुत समझिए कि सही बात है। अगर नहीं बोल रहा है तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। कई बच्चे को तालू चिपका हुआ होता है नीचे से, तो मोटा जैसे हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है, वो आप डॉक्टर को दिखवा सकते हैं कि कहीं तालू तो नहीं चिपका हुआ है। पहले तो आम देख लिया करते थे, आजकल एकल फैमिली होती है तो नहीं पता चलता है। पहले बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे तो वो देख के बता दिया करते थे कि इसका तालू चिपका हुआ है, यानी कि जीभ के नीचे एक तालू होता है, वो चिपका हुआ होता है। उससे जीभ मोटी हो जाती है और पलटने में उस बच्चे को दिक्कत आती है। पहली बात तो आप ये देखें, और दूसरी बात आप ये देखें कि कहीं बच्चा हर काम स्लो तो नहीं कर रहा है। जैसे बैठने लेट लगा, चलने लेट लगा तो वो बोलेगा भी लेट। पहला तो ये भी सिम्टम होता है। दूसरा सिस्टम ये मैंने आपको बता दिया, आप ये चीज़ देखें। उसके बाद आप उसे कोशिश भी करें। कई बार ऐसे होता है कि हम जब बच्चे को नहीं बुलवाते हैं तो बच्चा नहीं बोलता है। अब बच्चा नहीं बोलता है तो उसका पेरेंट्स को भी जो होता है कि भाई पेरेंट्स नहीं बुलवाते हैं, तभी भी इसका फ़र्क बच्चे को जा जाता है। पहले बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो बहुत ज़्यादा बुलवाते थे, जैसे चलते चलते ही बोल दिया करते थे सब, बोलो दादा बोलो दादा। जिस चीज़ को हम बोलते हैं बच्चा उसी चीज़ को देख करके फिर बोलने लग जाता है। जब हम नहीं बोलते तो वो अब जो पेरेंट्स हैं वो अपने काम काज में लगे रहते हैं, थोड़ा बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, तो तभी भी बच्चा नहीं बोल पाता है। आप बार बार उसे बोलेंगे बोलो बाबा दादा तो मामा, तो वो बोलने लग जाएगा, माँ बोलेगा, दा बोलेगा। तो उससे एक तो आप ये बात करें। उसके बाद अगर बच्चा फिर भी नहीं बोल रहा है, आपने सब कुछ कर लिया फिर भी वो नहीं बोल रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं सही है, धीरे धीरे बोल लेगा, और उसके बाद 1 साल का हो गया, 1 साल बाद भी वो नहीं बोल रहा है। कई बच्चे तो 1.5 साल तक भी नहीं बोलते हैं, 2 साल तक भी नहीं बोलते हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, पहले तो 1.5 साल तक वो देख लेते थे, 1.5-2 साल तक कि बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है, ये सारी चीज़ें नोट कर लिया करते थे। जैसे तालू देख लिया या फिर उसे बुलाते थे बार बार और वो नहीं बोल रहा है, सारी कोशिश हमारी कामयाब नहीं हो रही है, तो वो क्या करते थे, एक बर्तन ले लेते थे और उसमें पानी भर लेते थे। पानी भर के आप उस बर्तन को अपनी छत के ऊपर रख दें या फिर जहाँ पर भी चिड़िया आती हो वहाँ पर रख दें, और उस बर्तन पे आप निगरानी रखें कि चिड़िया उसमें चोंच मार जाए, या कोई भी चिड़िया, जैसे कोई भी चिड़िया चोंच मार जाए या कौवा चोंच मार जाए तो उसे आप उठा लें। बस इतना ध्यान रखना है आपको चलते फिरते कि वहाँ पर चिड़िया चोंच मार जाए। सुबह से लेके दोपहर तक आप देख ले, 10 बजे तक या 2 घंटे में आप देख ले, जैसे वहाँ पर आते हो आपको पता चल जाएगा कि इसमें चिड़िया ने चोंच मार दी। उस पानी को आपने बच्चे को पिलाना है। ये इसका टोटका कहते हैं इसे बड़े बुजुर्ग बहुत ज़्यादा अपनाया करते थे। वैसे तो कई टोटके आजमाते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं ये टोटके ही कहा जाता है इन्हें, ताकि बच्चा बोलने लग जाए। इससे क्या होता है, कहते हैं जैसे चिड़िया चीची 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 बोलती रहती है, वैसे ही बच्चा भी खूब बोलता है। जो बच्चे नहीं बोलते हैं उसे चिड़िया का झूठा पानी पिलाते थे। ऐसे कहा जाता था कि चिड़िया का झूठा पानी पिलाओ तो बच्चा बोल देगा। ये आप जरूर करें, क्योंकि पानी अगर आपने रखा है तो उसका आप ध्यान रखें कि कोई और गंदगी उसके अंदर ना पड़ जाए। वो गंदगी का पानी ना ही पिलाना है आपको, ना ही कोई जैसे और कोई जानवर वगैरह है वो पानी ना पी जाए, बस चिड़िया पानी पी जाए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बस वो पानी अगर आप पिला देंगे लगातार 2-4 दिन या 5-7 दिन आप पिलाएंगे, आप देखेंगे आपके बच्चे में थोड़ा बहुत फ़र्क आने लगा है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टोटका है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपके कमेंट्स आएंगे कि हमारे यहाँ पर तो चिड़िया आती नहीं है, हम क्या करें। देखिए, जब चिड़िया नहीं आती है, अगर चिड़िया हो तो बहुत अच्छी बात है, या तो आप कहीं पार्क में जा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी कोशिश कर लीजिए। जब हफ्ते में 1 दिन टाइम मिलता है तो आप 1 दिन ऐसे कोशिश कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं है तो आप ऐसे करें,
वैसे आप ये इसके साथ साथ चिड़िया अगर है तो भी चिड़िया के साथ साथ भी ये आप उपाय कर सकते हैं। नहीं है चिड़िया तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं जो मैं अब आपको बता रही हूँ। दूसरा उपाय है कि अपने मामा के घर से बादाम लाके खिलाना। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना टोटका है, ये सभी के घरों में जानते हैं, सभी की मम्मियाँ जानती हैं, जो जिन्होंने ये छोटे छोटे बच्चे देखे हैं या फिर जिन्होंने अपने बच्चे को ये का बादाम खिलाया है वो जानते हैं। मामा के घर के बादाम, यानी कि जो बच्चा है उसके मामा से, जो आपका बच्चा, आप अपने पियर से बादाम ला करके, मामा के पैसे से, मामा के घर से बादाम ला करके या अपने मम्मी पापा के घर से बादाम ला करके वहाँ पर बच्चे को वो बादाम भिगो करके उसे बच्चे को खिलाएं तो कहते हैं बच्चा ना बोलता हो तो भी वो बोलने लग जाता है। ये भी बहुत बढ़िया टोटका था, यानी कि अपने घर के बादाम नहीं खिलाने हैं, यानी कि अपने पियर यानी कि मामा के घर के बादाम खिलाने हैं बच्चे के मामा के घर के। मामा घर से आप पहिया बादाम ला सकते हैं, पाव भर ला सकते हैं, आधा किलो ला सकते हैं, 1 केजी ला सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी आप बादाम लेके आ जाएं और उन बादाम को 1 बादाम या 2 बादाम डेली आप भिगो लें और भिगोने के बाद रात को भिगो दें और सुबह उठ करके उसे आप बच्चे को डेली खाने को दें। आप देखेंगे इससे ज़बरदस्त, यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ है। हमारे घर में भी बच्चे जो है, कई बच्चे नहीं बोलते थे तो ये उपाय, ये टोटके कराए जाते थे और ये उपाय जो है अभी भी हमारे परिवार में जब बच्चे कुछ ऐसे हो जाते हैं उन्हें कराया जाता है। आस पड़ोस में भी अगर कोई ऐसे हो जाता है बच्चा तो उन्हें यही चीज़ें बोली जाती कि आप ऐसे कर लीजिए, मामा के घर से बादाम ले आइए और उससे बच्चे को खिलाइए तो आप देखेंगे बच्चा बोलने लग जाता है। धीरे धीरे बोलने लगेगा, ऐसे नहीं कि एक दिन आपने खिलाया और वो दूसरे दिन बोलने लग जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आप धीरे धीरे बादाम खिलाएंगे तो महीने 2 महीने में बच्चा अपने आप धीरे धीरे बोलने लग जाता है। जैसे मामा चाचा अगर ऐसे बोलने लग गया तो बच्चा फिर बोलने लग जाएगा। आपको 2-3 मैंने बातें बताई कि उन चीज़ों का आप ध्यान रखें और फिर बाद में आप ये 2 चीज़ें आप जो है अपनाएं। ये 2 चीज़ें इतनी ज़बरदस्त है कि आपको और कोई चीज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर कोई और प्रॉब्लम है बच्चे को तो वो आपको डॉक्टर बताएंगे, लेकिन डॉक्टर ये बताएगा अगर तालू चिपका हुआ है तो बच्चे को वहाँ से कट लगाना पड़ता है डॉक्टर को, तब वो जीभ उलट पुलट होती है और फिर बच्चा तब बोलता है। बच्चा जब मोटी जीभ का हो जाता है तब उसकी जीभ नहीं पलटती है तो वो फिर आगे जाके बहुत दिक्कत देती है, उसे जाके कट लगवाना ही पड़ता है किसी भी रूप में। तो इस तरह से जो है ये किया जाता है। और ये जो पुराने जो टोटके मैंने आपको 2 बताए हैं, एक बार आप ये 2 करके देखिए। और भी कई तरीके होते हैं इनको बच्चों को बताने के, तो उसे आप करेंगे ना तो आपके जो है बच्चा सही सही बोलने लगेगा। अगर बच्चा 2 साल का हो गया है और नहीं बोल रहा है तो थोड़ी सी आप जो सब्जी वगैरह खाते हैं वो बच्चे को खिलाएं। जैसे हल्की सी स्पाइसी होती है ना, उसमें मिर्ची होती है, तो वो आप बच्चे को खिलाएं। उसे बोलने से भी बच्चा, उसे देने से भी बच्चा जो है अच्छे से बोलने लग जाता है। धीरे धीरे वो बोलने लग जाता है और उसके बाद उसके बोलने की समस्या दूर हो जाती है। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमारा बच्चा नहीं बोल रहा है तो क्या करें, तो आप ये फार्मूला अपना कर देखिए, बहुत अच्छा एकदम सटीक फार्मूला है। इसे आप रोटी, जैसे बच्चे को रोटी खिला रहे हैं तो वो सब, कई माएँ होती है ना, सिर्फ एक आलू निकाल दिया और बच्चे को बस उस आलू से ही खिला रहे हैं, नहीं मिर्ची नहीं खिलानी है, तो आप खिला के देखिए। जैसे थोड़ी सी मैगी हो गई तो उसमें हल्का सा मसाला होता है तो वो थोड़ा हल्का सा स्पाइसी दे दिया। सब्जी खा रहे तो उसमें से 1 चम्मच सब्जी निकाल करके उस बच्चे को थोड़ी थोड़ी खिलाना शुरू करें ताकि वो थोड़ा स्पाइसी खाए। स्पाइसी खाने से उसकी जीभ जो है थोड़ी पतली होगी और उसके बाद जो है बोलने लग जाएगा। पहले क्या किया करते थे, जैसे दादी नानियाँ हुआ करती थी ना, वो क्या करते थे, बच्चे को अचार लगा करके रोटी खिला दिया करते थे। जैसे बच्चा 1.5-2 साल का हो गया ना तो उसे अचार लगा करके रोटी खिला दे। अचार स्पाइसी होता था और थोड़ा सा खट्टा होता था और बच्चा टप टप करके खाता था और वो फिर बोलने लग जाता था। ऐसे भी किया करते थे। यानी कि कई फार्मूले हैं, कोई एक फार्मूला नहीं है कि आपको यही करना है। आप ऐसे 2-3 मैंने जो बताए हैं ये सारे करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और हाँ, अगर आपने आसपास को कोई आप देख रहे हैं कि बच्चा ऐसे नहीं बोल रहा है तो आप उसे भी ये शेयर करें ताकि वो देख करके और समझ सके कि हमें ऐसे बच्चे को करना है। खाना खिलाने का तरीका भी कई बार ऐसे हो जाता है ना कि माएँ बिल्कुल भी मिर्ची नहीं देती है या फिर बच्चा नहीं खाता है, तब वो दिक्कतें ये पैदा हो जाती है कि हमारा बच्चा खा ही नहीं रहा है, खाली दूध पे है, खाली दही पे है।
तभी भी बच्चा नहीं बोल पाता है। ये छोटी छोटी बातों का जब आप ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे आपका बच्चा बहुत जल्दी बोलेगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर दें, और आप करके अगर आपको फ़ायदा मिले तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि औरों को भी फ़ायदा मिल सके। क्योंकि जब हम किसी को बताते हैं तो उसकी आत्मा से बहुत दुआ निकलती है कि हमारा बच्चा बोलने लग गया इस उपाय को करने से। क्योंकि आजकल ये सारी चीज़ें छिपी हुई है, कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें हैं। कोई मैं आपके साथ नई बातें शेयर नहीं कर रही हूँ, ये बहुत पुरानी बातें हैं। हमने भी अपने बच्चों के साथ किया था, आस पड़ोस में भी करते हैं सारे, ये चलती आ रही है प्रथा। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि उसे ये चीज़ ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये चीज़ करें और उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने भी ये करी है ना, तो ये भी आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे करी। और अगर आपके पास कोई और नया आइडिया है तो आप वो भी शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी ये चीज़ का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि जिनके बच्चे नहीं बोलते हैं ना, वो नए पेरेंट्स होते हैं, या फिर उनकी जो हैं बहुत वो अंदर से रोते रहते हैं कि किस तरह से हमारा बच्चा बोलने लग जाए, हमारा बच्चा जो है किसी भी तरह से कोई भी उपाय करने से हमारा बच्चा बोलने लग जाए। तो बहुत उनके अंदर तकलीफ होती है, क्योंकि जिनके ऊपर ये बातें होती है वो समझ सकते हैं कि कैसे होता है। तो आप ये ज़रूर करें, उसके बाद बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में।